प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। आज हम 4 चोरों के बारे में देखेंगे जो प्रभु यीशु के क्रूस की मृत्यु के चारों ओर या आसपास पाए जाते हैं। सबसे पहला प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में से जो एक शिष्य था जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, यहूदा इस्करियोती। और क्योंकि ये चोर था और प्रभु यीशु जानता था, तो प्रभु ने इसी को, जो लोग प्रभु की सेवा के लिए दान देते हैं प्रभु को, जिस थैली में रखा जाता था, ये थैली यहूदा को ही प्रभु ने सौंपी थी। और एक बार ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु एक घर में दावत पर बुलाया गया था और उस घर में एक मरियम नाम की स्त्री प्रभु यीशु के चरणों पर एक बड़ा कीमती इत्र उंडेल देती है। और इसको देखकर यहूदा जल उठा कि अरे, इतना महंगा इत्र बर्बाद कर दिया, इसको तो बेचकर गरीबों को पैसा दे सकते थे। इस हिस्से को पढ़ता हूं। फिर यीशु फसह से 6 दिन पहले बेथनिया में आया, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिंदा किया था। वहां उन्होंने उसके लिए एक भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर उंडेल दिया और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम एक चेला, जो उसे पकड़ाने पर था, कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने ये बात इसलिए ना कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और इसमें जो कुछ डाला था वह निकाल लेता था। तो एक चोर तो ये था। दूसरा, एक और चोर बहल के डाकू था जिसका नाम बराब्बा था। और बराब्बा रोमी सल्तनत के बंदीगृह में था, जेल में था, और उसको सजा देनी थी क्योंकि डाकू भी था, ये चोर था और हत्यारा भी था। तो इसलिए इसको सजाए मौत दी जाने वाली थी। लेकिन यहां पर एक पर्व था और रोमी गवर्नर ने पूछा कि क्या मैं बरब्बा को आजाद करूं या यीशु को आजाद करूं, क्योंकि एक गुनहगार को वो छोड़ देते थे, एक प्रकार से तोहफे के रूप में पब्लिक के लिए। तो लोगों ने क्या मांगा? लोगों ने कहा, नहीं, हमें बरब्बा चाहिए और यीशु को क्रूस पर चढ़ा। क्या ये परमेश्वर की योजना थी कि प्रभु यीशु को क्रूस पर जाना ही था, क्योंकि वो हमारे लिए बलिदान देने के लिए आया था। तो इस प्रकार से लिखा है यूहन्ना 18:39 में, पर तुम्हारी, ये गवर्नर बोलता है, पर तुम्हारी ये रीति है कि मैं फसह के पर्व में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं। सो क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए यहूदियों का राजा यानी यीशु को छोड़ दूं? क्योंकि कुछ लोग प्रभु यीशु को राजा कहते थे। तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, इसे नहीं, परंतु हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दे। और बरब्बा एक डाकू था। तो बरब्बा आजाद हुआ और प्रभु यीशु को उसके बदले में क्रूस की मृत्यु दी गई। फिर जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया तो उसके दाएं और बाएं और 2 ऐसे गुनहगारों को, क्रिमिनल्स को, डाकुओं को क्रूस पर चढ़ाया। तो उस कलवरी के पहाड़ पर, जिस पहाड़ का नाम कलवरी था, अगर कोई व्यक्ति दूर से देखता तो 3 क्रूस दिखते। बीच वाले क्रूस में प्रभु यीशु को लटकाया गया था 3 किलो के जरिए, और दाएं और बाएं और 2 चोरों को या डाकुओं को क्रूस पर लटकाया गया था। और अब ये घटना है लूका 23 अध्याय 32 आयत से। वे और 2 मनुष्य को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। जब वे उस जगह
जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे यानी यीशु को और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। इन्होंने, रोमी सैनिकों ने, उन्होंने सोचा क्यों इसकी एक भी चीज छोड़े, जितना हो सके लूट ले। जो उसके कपड़े थे उस पर भी उन्होंने लॉटरी डाली कि मैं क्या लूंगा तू क्या लेगा, इस प्रकार से। और तब प्रभु यीशु क्या कर रहा था? पिता से प्रार्थना कर रहा था, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा करके कहते थे कि इसने औरों को बचाया, यदि ये परमेश्वर का मसीह है या परमेश्वर की ओर से मसीह है और उसका चुना हुआ है, तो अपने आप को तो बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कह रहे थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को तो बचा ले। और उसके ऊपर, उस क्रूस पर एक पत्र या एक तख्त लगाया गया था कि ये यहूदियों का राजा है, क्योंकि वहां गुनाह लिखा जाता था कि इस गुनहगार का गुनाह क्या है। तो बस ये लिखा था, ये यीशु नाजरी है जो यहूदियों का राजा है। जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें भी बचा ले। इस पर दूसरे ने उसको डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो दंड पा रहा है और हमें तो न्याय के अनुसार दंड मिल रहा है, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इस मनुष्य ने कोई अनुचित काम नहीं किया। ये एक डाकू कह रहा है, एक कुकर्मी कह रहा है। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो ये चार चोर प्रभु यीशु के क्रूस की मृत्यु के चारों ओर पाए जाते हैं। यहूदा स्क्रूती एक भयंकर मृत्यु मरा जब उसने प्रभु यीशु को के साथ विश्वासघात किया और उन धर्मगुरु जो वास्तव में गुंडे थे, उनसे 30 चांदी के सिक्के लेकर प्रभु यीशु को पकड़वाया कि वो फलानी जगह पर फलाने समय होगा, तुम आकर उसे पकड़ लेना। लेकिन उसको इतनी आत्मगिलानी हुई कि उसने 30 चांदी के सिक्के उनके पास आकर मंदिर में फेंक दिए और उसने खुदकुशी कर दी। वो नीचे गिर गया उसका शरीर और उसकी आंतें बाहर निकल गई। और बाइबल कहती है कि वो अपने स्थान में चला गया, यानी उसकी आत्मा भयानक नरक के दंड में चली गई। जो बराब्बा था वो तो आजाद हुआ। अगर वो थोड़ा भी उसके अंदर सच्चाई होती तो वो सोचता, अरे मुझे मृत्यु मिलनी थी, मुझे क्रूस की सजा मिलनी थी, लेकिन ये यीशु जिसके बारे में कहते हैं कि ये राजा है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये मसीहा है, ये जगत का उद्धार करता है, इसने मेरा स्थान ले लिया। अगर इतना ही वो सोचता, और शायद सोचा भी हो, तो उसका उद्धार हो जाता, उसको पश्चाताप परमेश्वर देता। और पौलुस प्रेरित जो परमेश्वर का दास है वो कहता है, जो खुद भी एक उग्रवादी था, कि यीशु परमेश्वर का पुत्र जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर या मेरे बदले में अपनी जान दी। फिर जो दूसरे दो डाकू थे प्रभु के दाएं और बाएं, जो बाएं था, लेफ्ट पे था, जहां तक मैं समझता हूं, उसने प्रभु यीशु का इनकार किया, प्रभु यीशु का मजाक बनाया। अरे तू कैसे बचाता है, खुद तो मर रहा है, हमें कैसे बचाएगा, अरे अपने आप को तो बचा ले, टॉन्ट मार रहा था। लेकिन जो राइट साइड पे था, दाईं ओर था, उसने अपने साथी को डांटा कि चुप कर, देख नहीं रहा है हमारे काम कैसे थे, हमने जो बुरे काम किए हमें तो ठीक सजा मिल रही है, लेकिन ये मनुष्य, ये यीशु, इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया। उस डाकू को कैसे मालूम कि प्रभु यीशु ने कोई अनुचित काम नहीं किया?
क्योंकि सारे गैंग वाले दूसरी गैंग वाले को जानते हैं। वो जानता था कि ये पवित्र जन है। उसने उसके मुंह से निकलती हुई उस प्रार्थना को सुना है, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानती ये क्या कर रहे हैं। उसने एहसास किया कि ये एक साधारण मनुष्य की शब्द नहीं है, इतनी पीड़ा में भी उनकी क्षमा के लिए प्रार्थना करना। और इसलिए फिर वो अपने क्रूस के स्थान से ही अपने दर्द में प्रभु यीशु से प्रार्थना करता है, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना। प्रभु यीशु ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और वो चोर दाहिनी ओर वाला, वो पहला व्यक्ति था। यीशु मसीह का लहू जब पापियों के लिए बहाया गया, उसके बाद पहला व्यक्ति था जो स्वर्ग में प्रवेश किया। कितनी अद्भुत आनंद और धन्यवाद से वो भर गया होगा कि मेरा जीवन कितना बुरा रहा, लेकिन आखिरी क्षण पर मैंने यीशु को पा लिया, मैंने जीवन को पा लिया, मैंने अनंत जीवन और उद्धार पा लिया, मुक्ति पा ली। आज भी वो प्रभु की उपस्थिति में है। आपके बारे में क्या? ठीक है, एक व्यक्ति कह सकता है, अरे मैं तो चोर डाकू नहीं हूं, लेकिन बाइबल कहती है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर चले गए हैं। सच्चे पश्चाताप से और प्रभु यीशु पर विश्वास करने से ही उस महिमा में एक पापी वापस प्रवेश करता है। यीशु जिंदा परमेश्वर है। क्रूस पर अपने आप का बलिदान देके वो तीसरे दिन जी उठा, और जो कोई उसके नाम पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु उसके जीवन में प्रवेश करेगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।